सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आकांक्षा के बारे में, गौरव खन्ना की वाइफ के बारे में। तो कल मैंने ना उनका एक पॉडकास्ट देखा। मैं यूजुअली किसी के पॉडकास्ट नहीं देखती हूँ। कल मैंने 44 मिनट्स बैठ के वो पॉडकास्ट देखा बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि वो एक्चुअल में कैसी है। वो बहुत क्यूट है, वो बहुत भोली है, या वो बहुत अच्छी है, व्हाटएवर। क्योंकि वो समहाउ ना चाहते वो बहुत बहुत इरिटेट करती है। जब भी उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है यार पता नहीं प्यार आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। तो मैंने स्पेशली देखा उसे जानने के लिए, है ना, उसका पूरा पॉडकास्ट सुना। और सीरियसली देखो, कुछ कुछ बातें उसकी हैं कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, दैट्स टोटली लाइक वो उसकी चॉइस है, वो उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे 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 ना करे। और इस बात पे आई थिंक मुझे लगता है कि पब्लिक को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके हस्बैंड जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली कहावत है। जब उनको नहीं चाहिए बच्चा तो पब्लिक को क्यों चाहिए बच्चा? भाई चांद दुन्ने ही चाहिए किसी को कोई बच्चा। सेकंड, मैडम ने एक ओपिनियन दिया था कि हाँ हमारे कल्चर में ब्लाउज नहीं है। तो भाई इतना वाहियात स्टेटमेंट सुन के मुझे लगा कि वाकई बहुत इरिटेटिंग है ये। अरे यार, आप सोशल फेस हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं वो आपको एडमायर कर रहे हैं, तो आप क्या स्टेटमेंट, कौन सा एग्जांपल सेट कर रहे हो कि ब्लाउज इज़ नॉट इन अवर कल्चर? उतार दो मैडम, तुम्हारी जितनी बकवास करती हो उस हिसाब से तुम्हें उतार भी देना चाहिए। जब वो आपके कल्चर में नहीं है तो आप पहन ही क्यों रहे हो? आप तो उर्फी हुई अम्मा निकली, वो तो थी माशाल्लाह, आप तो उससे भी ऊपर निकली। तो वो स्टेटमेंट सुनकर मुझे लिटरली वो बहुत इरिटेटिंग लगी। मुझे लगा नहीं यार, है शी इज़ नॉट ब्यूटी विथ ब्रेन, शी इज़ ब्यूटी विदाउट ब्रेन। सीरियसली सुंदर है, ये नहीं इस्तेमाल करती, वाकई ट्रोल होती है और शी इज़ इंजॉइंग। एक था ना उर्फी जावेद को जब लोग ट्रोल करते थे तो वो बहुत इंजॉय करती थी। सेम केस विद आकांक्षा, जब उसको ट्रोलिंग मिलती है, हेट मिलता है पब्लिक से, वो बहुत खुश होती है उस चीज़ में। उसको तो ठीक है यार, करने दो। मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, उसको नाम करना है, उससे फ़र्क नहीं करता है। और जैसे उसका पति है, कुछ अच्छा करके नाम कर रहा है, तो ऐसी वो है, बस वाहियात स्टेटमेंट है देकर अपना नाम कर रही है। चाहे मैडम वीडियोस को लेकर, मतलब डिसेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखाती। भाई इतने बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हैं, कौन नहीं है? हर कोई है। आपसे ज़्यादा फेमस आज की डेट में तान्या मित्तल है, वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रही है। एक अजीब सा रील बनाई थी भाई, जिसमें बिल्कुल अंदर का सब कुछ दिख रहा था। फिर मैडम ने गाना लगाया था चोली के पीछे क्या खुद ही दिखा रही हो, फिर तुम खुद ही पीछू रही हो कि क्या है। तो हमें अब ये है ना, बस आप मुँह से सुनना चाहती हो फालतू की चीज़ें। मुझे लगता है कि बीइंग एन एक्टर, अगर आप सोशल फेस हो तो आप अच्छे एग्जाम्पल सेट करो, आप अच्छी चीज़ें करो जो लोग आपको देखें। क्योंकि यार सोशल प्लेटफॉर्म पे मिक्स जेंट्री है, इट्स नॉट कि सिर्फ अडल्ट्स हैं, कि सिर्फ बुजुर्ग हैं या सिर्फ बच्चे, सब है, मिक्स है। सब स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। तो आप उनके सामने क्या बोल रहे हो? ब्लाउज हमारे कल्चर में नहीं है, हाँ, ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप बहुत बोल्ड होगी, लेकिन बोल्डनेस में और रिस्पॉन्सिबल में फ़र्क होता है। बोल्ड कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सब में इतनी बुद्धि है, सब खाना खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता है। लेकिन बोल्डनेस और वल्गैरिटी में डिफरेंस होता है। अब कोई आजकल बहुत लोग हैं जो वल्गैरिटी को बोल्डनेस बता रहे, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, हम 11-11 बजे तक बाहर रहते थे। तो रहो भाई, तुम पूरी पूरी रात बाहर रहो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तुम पति को नहीं बताती हो प्रोजेक्ट साइन होने से पहले, तो तुम क्या ही बोल रही हो किसी को? मैं ये करती थी, मैं वो करती, तुम कुछ भी करो, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम पूरी रात बाहर घूमो। लेकिन एटलीस्ट कहीं भी कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा सोचो, बिकॉज बहुत पब्लिक है जो आपको पसंद कर रही है। तो उनके लिए एग्ज़ाम्पल हमेशा अच्छे सेट करो। एक आपका पति है, इतने अच्छे रोल करें, वो हमेशा अच्छे रोल में, वो परिवर्तन ही उसका अच्छे रोल में हो गया, तो कुछ तो अपने पति से सीख ले भाई। ये मैं वो, अब मुझे ना हैंड्स प्रूफ हो गया कि शी इज़ डैम इरिटेटिंग। बस आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।